आप सभी गवर्नमेंट ITI ट्रू का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। देखिए, जो ITI ट्रेनिंग है उसका मुख्य उद्देश्य होता है स्किल डेवलपमेंट। इससे थोड़ा सा अच्छे से यदि समझाएं तो मेरा एक फॉर्मूला है जो मैं आप सभी को बताता हूं और आप अच्छी तरीके से अब जान भी गए होंगे। जो अभी प्रेजेंट में ITI में पढ़ रहे हैं वो तो जान ही गए, फ्यूचर में जो ट्रेनिंग आने वाले हैं वो भी इस वीडियो के माध्यम से जो डला हुआ है कंप्लीट स्किल डेवलपमेंट के बारे में उसको अच्छे से जान जाएंगे। और ये जो वीडियो डाला है उसका उद्देश्य भी यही है कि जो भी ट्रेनी अभी रेगुलर पढ़ रहा है या फिर आने वाला है फ्यूचर में, वो पहले समझे कि क्या है मुख्य उद्देश्य ITI ट्रेनिंग का। तो आप अच्छे से इसको तो समझ ही लिए होंगे कि कंप्लीट स्किल डेवलपमेंट क्या होता है, जिसमें मैं 5 चीज़ें बताता हूँ। ट्रेड थ्योरी की नॉलेज, ट्रेड प्रैक्टिकल नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज और डिसिप्लिन। ये जो 5 चीज़ें हैं इनको आपको अपने पूरे ट्रेनिंग पीरियड में क्या करना होता है, इम्प्रूव करना होता है। अब आपकी जो सफलता है आफ्टर ट्रेनिंग वो इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि आपने ये कंप्लीट स्किल डेवलपमेंट है उसका कितना % है जो ट्रेनिंग पूरे होने के बाद में पूर्ण किया। आज हम इस वीडियो में बात करते हैं कि जो आफ्टर ट्रेनिंग जो मुख्य उद्देश्य है, क्या है मुख्य उद्देश्य। कोई भी जब ट्रेनिंग के लिए आता है तो आफ्टर ट्रेनिंग सबके माइंड में एक ही चीज़ चलती है कि भाई यहाँ से हम ट्रेनिंग लेंगे, उसके बाद हम रोज़गार लगेंगे इसी ट्रेनिंग के माध्यम से। तो रोज़गार जो है वो कंप्लीट स्किल डेवलपमेंट है, वो मुख्यतः 3 प्रकार के, या हम यूँ कह सकते हैं कि मल्टी जॉब ऑप्शंस क्रिएट करता है। कैसे? देखो, जो रोज़गार होता है वो गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या फिर कोई बिजनेस, यही होता है ना रोज़गार भाई। या तो सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी या फिर खुद का कोई लघु उद्योग स्टार्ट करें या फिर जो भी है बिजनेस स्टार्ट करें। आज इस वीडियो में मैं सिर्फ फोकस करने वाला हूँ गवर्नमेंट नौकरी के ऊपर। अलग अलग वीडियोज़ में हम बाकी की जो जॉब है उसके बारे में भी विस्तार से डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में केवल और केवल गवर्नमेंट जॉब, और इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी में मैं काफ़ी दिन से हूँ। 13 साल हो गए हैं लगभग मेरे को गवर्नमेंट नौकरी में ही, तो मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। और जो उसका जो बेसिस है जो गवर्नमेंट नौकरी लगने का, वो भी यही है कंप्लीट स्किल डेवलपमेंट, तो और भी अच्छे से उसको मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगा। तो आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आपके ये बहुत काम आने वाला है। देखिए, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने ITI ट्रेनिंग अच्छे से की है। इसका मतलब क्या हुआ यदि इसको समझे तो, कि आपने कंप्लीट स्किल डेवलपमेंट किया है बहुत अच्छे से। भाई उसका कितना % आपने वो किया है वो तो मायने रखता ही है, लेकिन जो नौकरी लगने का जो एक तरीके से जो हम ये देखें पैरामीटर्स क्या हैं, तो ये तो मानना ही पड़ेगा कि आपने अच्छे से ट्रेनिंग की है, मतलब अच्छे से कंप्लीट स्किल डेवलपमेंट है उसको इम्प्रूव किया है। अब उसको यदि हम खोल के देखें तो आपने जो ट्रेड थ्योरी की नॉलेज है वो अच्छे से गेन की है, अच्छे से ट्रेड प्रैक्टिकल है, मतलब पूरे जो ट्रेनिंग पीरियड है उसमें जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं उनको बढ़िया तरीके से सीखा है। आपने अपना जो एक तरीके से जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो आप बातचीत करते हैं, उसको बहुत अच्छे से इम्प्रूव किया है। उसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज जिसकी हम बात करते हैं, शारीरिक भाषा शैली, और एक अनुशासित जीवन आपने जीने की जो कला है, या हम उसको कहें कि उसको भी इम्प्रूव किया है, क्योंकि विदाउट डिसिप्लिन के आप है कुछ नहीं कर सकते। अनुशासन तो बहुत ज़रूरी है जीवन में। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छे से कंप्लीट स्किल डेवलपमेंट किया है। अब देखिए, जो सरकारी नौकरी है प्रेजेंट टाइम की हम बात करें तो क्या है क्राइटेरिया, आपको भी अच्छे तरीके से वैसे मालूम होगा, और नहीं है तो आपको इन चीज़ों के बारे में अवेयर रहना चाहिए। क्योंकि जागरूकता, पढ़ाई करने का अंडरस्टैंडिंग यदि आपके अंदर नहीं आ रही है पढ़ने आफ्टर एजुकेशन, तो फिर क्या फ़ायदा। इसलिए समझदार तो आपको बनना ही पड़ेगा, और समझदार बनने का मतलब आपको ये जानकारियाँ होनी चाहिए कि इस मतलब कहाँ पे वैकेंसी आ रही है, कौन कौन से पोर्टल्स हैं जिन पे जानकारियाँ उपलब्ध करवाई जाती है। जैसे मैं बताता रहता हूँ, NCS पोर्टल है, जॉब पोर्टल जो अभी, उसके अलावा जो अप्रेंटिसशिप पोर्टल है, बहुत सारे हैं। भाई आपको स्मार्ट तो बनना ही पड़ेगा प्रेजेंट टाइम में यदि आपको रोज़गार प्राप्त करना है तो देखिए, सरकारी जो नौकरी है उसके बारे में बात करते हैं। क्या है उसका क्राइटेरिया, कि वैकेंसी आती है, उसके बाद में फॉर्म अप्लाई होते हैं, फॉर्म अप्लाई होने के बाद में एग्ज़ाम होता है। अब देखो, एग्ज़ाम जो मोड ऑफ सिलेक्शन है जिसकी हम बात करते हैं, वो अलग अलग स्टेज में हो सकता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके से उसका एक तरीके से तरीका होता है। कहीं एग्ज़ाम होता है और डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है, कहीं एग्ज़ाम के बाद स्किल टेस्ट हो जाता है। जैसे यदि हम गवर्नमेंट PSUs या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की बात करें तो वहाँ पे स्किल टेस्ट भी होता है। कई जगह पे आपका इंटरव्यू होता है, एग्ज़ाम और उसके बाद इंटरव्यू। कई जगह पे स्किल टेस्ट और इंटरव्यू ऑब्लिक करके बताते हैं, तो उसका मतलब यही होता है कि हम जानकारी भी लेंगे
आपकी स्किल की, उसके साथ में कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे, तो वो एक तरीके से इंटरव्यू हो गया साथ में। तो स्किल टेस्ट है वो साथ में एक इंटरव्यू जैसा ही है, साक्षात्कार जैसा ही है, ठीक है। और उसके बाद में आप सबको पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो भी प्रोसेस है वो होते ही हैं। तो ये साधारण सी बात है जो गवर्नमेंट नौकरी लगने की एक कॉमन प्रक्रिया है। अब देखो, यदि आपके पास में कंप्लीट स्किल डेवलपमेंट है तो आपके पास ट्रेड थ्योरी की नॉलेज तो है ही और ट्रेड प्रैक्टिकल की नॉलेज है। तो आपने फॉर्म अप्लाई किया, उसके बाद आपको सिर्फ क्या करना है, रिवीजन करना है। ये जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ ना, आपको बातों में हो सकता है कि बहुत ईजी लगे, लेकिन खुद के ऊपर लागू करने में इसको काफ़ी मेहनत लगेगी, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट स्किल्ड मान के चल रहा हूँ। आपने कंप्लीट स्किल डेवलपमेंट पूरा कर लिया है, एक तरीके से पूरा नहीं कहें तो हम कहें कि 70% से ऊपर आपने उसको कंप्लीट किया है ट्रेनिंग पीरियड में। तो आप इसको इतना ईजी मत माने कि बहुत ईजी है कि भाई वैकेंसी आई, फॉर्म भरा और एग्ज़ाम दिया और हो गया सिलेक्शन, ऐसा नहीं है। हाँ, जिसने कंप्लीट स्किल डेवलपमेंट किया है तो उसकी ट्रेड थ्योरी की नॉलेज अच्छी है, ऑब्वियसली अच्छी होगी, तभी तो कंप्लीट स्किल डेवलपमेंट हुआ। तो उसको सिर्फ रिवीजन करना है, सिर्फ बढ़िया पहले से उसके पास कंसेप्ट क्लियर है, ट्रेड थ्योरी के पूरी थ्योरी क्लियर है, तो उसको रिवाइज ही करना होगा। तो जैसे वैकेंसी आई, फॉर्म भरेगा तो वो रिवीजन तो भाई देखो, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, आप छोड़े ना, उसको रिवाइज करते रहें, क्योंकि यदि आप रिवाइज नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो दिमाग से चली जाएगी, ठीक है। तो इसलिए रिवीजन तो बहुत ज़रूरी है। तो आपकी ट्रेड थ्योरी है जो रिवीजन करेंगे स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एग्ज़ाम में आप उसको क्रैक करने के एक तरीके से दमदार वो हो चुके हो पार्टिसिपेंट, क्योंकि आपके पास कंप्लीट स्किल डेवलपमेंट है। तो कई ऐसी भर्तियां हैं, जैसे राजस्थान में यदि हम विद्युत विभाग की बात करें तो वहाँ पे डायरेक्टली एग्ज़ाम से ही सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन अलग अलग जगह पे, जैसे ज़्यादातर सेंट्रल PSUs में एग्ज़ाम के बाद में स्किल टेस्ट होता है, समझ रहे बात को। तो कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट स्किल डेवलपमेंट में आपके पास में ट्रेड प्रैक्टिकल नॉलेज, और आपने तो यदि पूरे ट्रेनिंग पीरियड में बहुत अच्छे से यदि प्रैक्टिकल किया है तो ये मान लो कि आप तो 100% उस स्किल टेस्ट को क्लियर करने ही वाले हो, क्योंकि आपने तो पूरे ट्रेनिंग पीरियड में 1 साल या 2 साल प्रैक्टिकल किए हैं, सारे प्रैक्टिकल किए हैं। तो फिर क्या दिक्कत होने वाली है। तो एग्ज़ाम के बाद में वो भी आराम से करोगे आप, और उसका भी आप क्या है, धीरे धीरे जैसे आप जानकारी लेंगे तो उसकी प्रैक्टिस में रहेंगे। कुल मिला के ट्रेनिंग पीरियड के बाद में आपने जो भी सीखा उसका रिवीजन चलते रहना चाहिए। उसको ऐसा नहीं है कि जैसे ट्रेनिंग हुई, सर्टिफिकेट मिला, पास होते ही और बस फ्री हो जाएं। फ्री तब होंगे जब आप पहले तो रोज़गार लगे, और वैसे भी देखा जाए तो फ्री तो होना ही नहीं है, पढ़ाई से तो जुड़े ही रहना है जीवन भर। जैसे आज भी हम जुड़े हुए हैं एजुकेशन से, जो हमने स्किल डेवलपमेंट किया उसी से तो जुड़े हुए हैं। तो इसको तो छोड़ना ही नहीं है, ये तो एक तरीके से जीवन ही बना लेना है इसको। बात समझ में आ रही है। तो गवर्नमेंट नौकरी लगने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया है। कंप्लीट स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करें पहले, सिर्फ जैसे अभी जो पढ़ रहे हैं या फिर आने वाले हैं, जैसे अभी एडमिशन होंगे फिर नए ट्रेनी जाएंगे, हर साल नए ट्रेनी आते हैं, आते ही फिक्स कर लें कि अब हम जब तक इस ITI कॉलेज में रहेंगे, जब तक हमारा उद्देश्य क्या है, कंप्लीट स्किल डेवलपमेंट। यदि आप इस तरीके, देखो विदाउट पर्पज़ के कोई भी मोटिवेशन काम नहीं करने वाला, कोई भी आपको कोई भी कितना भी मोटिवेट कर दे, यदि आपने खुद का उद्देश्य नहीं बनाया है। और उद्देश्य क्या है, उद्देश्य एक ही है, स्किल्ड बनना, अपने ट्रेड का और स्किल्ड कह दें या फिर उसको हम कंप्लीट स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि हमने उसको एक तरीके से खोल दिया है। हमें ट्रेड थ्योरी है उसकी नॉलेज को बढ़ाना है, ट्रेड प्रैक्टिकल सारे प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ानी है, हमें बातचीत करनी है। देखो बातचीत कैसे, कम्युनिकेशन, आप आपस में ग्रुप डिस्कशन किया करो, क्या दिक्कत है। ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चंस पे ग्रुप डिस्कशन, 2 बच्चे इधर बैठ के 2 सामने बैठ के ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो कम्युनिकेशन स्किल से सुधरे। आज तक किया आपने ग्रुप डिस्कशन? नहीं किया होगा, करना है भाई। खुद के नोट्स बनाइए, जैसे आप अपना ट्रेनिंग रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं प्रैक्टिकल थ्योरी, उसके अलावा खुद के नोट्स बनाया करो। खुद क्वेश्चंस, जैसे एक पैराग्राफ है उसमें से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप खुद क्वेश्चंस बनाइए, उनके आंसर यदि आप पे आ रहे हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो आपके ट्रेड इंस्ट्रक्टर जो आपके सर है उनसे पूछिए। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बस एक ही है। लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ और आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि यदि आप जो मैंने बताया है उस तरीके से यदि आप पूरे एक तरीके से कंप्लीट स्किल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करते हुए आगे बढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे कि आपकी गवर्नमेंट नौकरी लग जाएगी, बहुत ज़्यादा। हाँ, इसके अलावा 2 और भी ऑप्शन है, प्राइवेट नौकरी और खुद का बिजनेस, जिसको हम एंटरप्रेन्योर कहें तो उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन नहीं है रोज़गार। रोज़गार का मतलब
गवर्नमेंट नौकरी भी होता है, प्राइवेट नौकरी भी होता है, खुद का बिजनेस भी होता है, ये सभी रोज़गार में ही आते हैं, रोज़गार की ही ये कैटेगरीज हैं। लेकिन आज फोकस ओनली इस वीडियो में गवर्नमेंट नौकरी पे कि कैसे गवर्नमेंट नौकरी आप लग सकते हैं। और देखिए, आप अंडरस्टैंडिंग रखिए, ज़्यादातर को जानकारियाँ नहीं है। पूरे जितने भी, और बताता रहता हूँ मैं आपको, जितने भी जैसे जॉब पोर्टल्स हैं, जैसे अभी सरकार भी इस पे फोकस्ड है पूरी तरीके, अभी बताया ना मैंने, जो जॉब पोर्टल्स पर रजिस्ट्रेशंस भी करवाए हैं, तो उसमें मतलब आपको उस पर अपडेट रहना है। अब जितने भी पोर्टल बताए हैं उन पर अपडेट रहना है, स्मार्ट बनना है। प्रेजेंट टाइम में क्या है कि जैसे ट्रेनी तो हो या आप स्मार्ट ट्रेनी, स्मार्ट का मतलब ऐसा नहीं दिखने में स्मार्ट ट्रेनी, वो तो होना ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई बुराई नहीं है। मेन चीज़ है यहाँ से स्मार्ट, आपका माइंड है स्मार्टली वर्क करना चाहिए। और स्मार्टली वर्क का मतलब है कि आपको सारी चीज़ों के बारे में जानकारी, एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि यार यहाँ से क्या जानकारी है, इसमें ये कैसे काम करता है, इस पोर्टल पे क्या जानकारी मिलती है, इससे मुझे क्या लाभ मिल रहा है। एडवांटेज देखने हैं आपको, लाभ देखने हैं, ठीक है। तो आई होप, मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से जो सरकारी नौकरी कैसे लगे उसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और देखो, मूल में तो एक ही चीज़ है, जो मूल है उसमें तो एक ही है, कंप्लीट स्किल डेवलपमेंट, उसी के चारों तरफ सारी चीज़ें हैं, तो वो तो आपको करना ही है। नेक्स्ट वीडियोज में हम अदर जो रोज़गार की कैटेगरीज हैं, प्राइवेट जॉब एंड जो एंटरप्रेन्योर है, उसको किस तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। आप भी जिज्ञासु बनिए जो स्किल डेवलपमेंट को लेके, और किस तरीके से हमें इसका लाभ मिले इसके बारे में डिस्कशन किया कीजिए, आपस में ग्रुप डिस्कशन कीजिए, अपने ट्रेड इंस्ट्रक्टर से डिस्कशन कीजिए। मैं बार बार में जब भी मौका मिलता है तो मैं अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, तो उसको जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए, ठीक है भाई। हमारा ये उद्देश्य है कि आपके लिए जो ट्रेनिंग है, ये जो आप ITI में ट्रेनिंग ले रहे हो, ये पूरे जीवन भर काम आनी चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। रोजगार दिलवाने में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए, उसके साथ में ये जो ट्रेनिंग है, जो आपने स्किल डेवलपमेंट किया है, ये पूरे जीवन आपके काम आना चाहिए। और उसके बाद जो आपकी नॉलेज है, जो आप दूसरों को भी जब शेयर करेंगे तो उनके भी काम आनी चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। मतलब हम आपको कंप्लीट स्किल्ड मैन बनाना चाहते हैं, जिसके पास में सारी नॉलेज हो। और ये हमारे साथ में, जैसा अब हम सोच रहे हैं कि आपको हम ऐसा बनाएं, फिर आपको भी सोचना पड़ेगा कि मुझे ऐसा बनना है। जब हम सोचेंगे कि हम आप ट्रेनीज को ऐसा बनाना चाहते हैं, और ट्रेनीज भी सोचेंगे कि हमें ऐसा बनना है, तो जो हम सोच रहे हैं वो फाइनली किस में बदल जाएगा, एक तरीके से सफलता में बदल जाएगा। मतलब वो मुख्य रूप में आ जाएगा। आप क्या बन जाएंगे, कंप्लीट स्किल्ड मैन बन जाएंगे। आपका कंप्लीट स्किल डेवलपमेंट है जो जरूर हो जाएगा, और उसके बाद में तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। आपको रोजगार भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, अच्छे से आप जीवन में आगे भी बढ़ेंगे।